देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए 51 बच्चों की याचिका खारिज कर दी। सीतापुर के बच्चों की तरफ से दायर की गई याचिका में स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने योगी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। इसके बाद राज्य के 5000 स्कूलों के मर्जर का रास्ता साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने 5000 ऐसे स्कूलों की पहचान की है जहां बच्चों की संख्या बेहद कम है। इन स्कूलों को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा, वहीं पुराने स्कूल को बंद किया जाएगा। जिस स्कूल में कम बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल के बच्चों का दूसरे स्कूल में एडमिशन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जून को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जिन प्राथमिक स्कूलों में कम बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पास के उच्च प्राथमिक स्कूल में समायोजित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने भारी विरोध भी किया था। वहीं सीतापुर और पीलीभीत में इस फैसले के खिलाफ याचिका भी दायर की गई, लेकिन अदालत ने इस फैसले को सही ठहराया है। और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये जो डिसीजन दिया गया है उसके पीछे पक्ष क्या रखा गया है। 5695 सरकारी स्कूलों में केवल एक शिक्षक हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का अकाल है। 2586 परिषदीय स्कूल हैं इनमें और 3109 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर केवल एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 1,37,000 पद अभी खाली हैं। और बताते चलिए आपको कि इन पदों में 59,882 पद सीधी भर्ती के और शेष पदोन्नति के पद हैं। वहीं अगर छात्र शिक्षक अनुपात की बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो प्राथमिक विद्यालयों में 22:1 जो रेशियो है वो देखने को मिलता है। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुपात 28:1 है। तो स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो आरटीआई के मानदंडों के मुताबिक फिट बैठता है, पर्याप्त है। वहीं यूपी में फर्जी स्कूलों का जंजाल है जिस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। 288 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में। इनमें 22,682 छात्र और 1,435 शिक्षक नामांकित हैं। और बताते चले आपको कि 7,037 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें से केवल 30 से कम छात्र जो हैं पढ़ने जाते हैं। 30 से कम छात्रों का नामांकन है। 7,037 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं और 1,859 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अगर बात की जाए तो इसमें 30 से कम छात्र जो हैं वो पढ़ने जाते हैं। 1,329 स्कूल सूबे में ऐसे हैं प्राथमिक विद्यालय जिनमें 15 से भी कम छात्र नामांकित हैं। और ऐसे में शिक्षा व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की है वो किस तरीके से बदहाल है ये भी स्पष्ट होता है। और इस खबर की अहम बात यह है कि यूपी में योगी सरकार 27,000 सरकारी स्कूलों के मर्जर का ऐलान करके घिरती नजर आ रही है। शिक्षक एसोसिएशन से लेकर सियासी दलों तक हर कोई सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। 27,000 स्कूलों के मर्जर का सीधा मतलब है हजारों सरकारी स्कूलों पर ताले लटकना। और ताले सिर्फ स्कूलों पर नहीं लटकेंगे, अगर स्कूलों का मर्जर होगा तो कई बच्चों के भविष्य पर ताले लटकने की भी संभावना है। लेकिन अब योगी सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। सवाल यही है कि आखिर सरकार प्राइवेट स्कूलों को क्यों लगातार मान्यता देती चली जा रही है। और अगर सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह प्राइमरी स्कूलों में अगर शिक्षा के स्तर को सुधार देती है तो क्या स्कूल में बच्चे नहीं आते? बच्चे हैं, ये पढ़ भी रहे हैं लेकिन प्राइवेट स्कूलों में, और जो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे सरकार उनका हक कहीं ना कहीं छीनती नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको आगे